और इसी बीच एक बड़ी खबर ज्ञान वापी से जुड़ी हुई। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, पूजा को लेकर सुनवाई होनी थी और इसमें बड़ी खबर है कि तहखाने में पूजा की इजाजत मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तहखाने में इजाजत मिल चुकी है। जो सालों से जिस पर पाबंदी थी उसी को लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी कि फिर से वहां पर पूजा की जाए और अब कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है। ज्ञान वापी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तहखाने में पूजा की इजाजत मिल चुकी है। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार है, ये कोर्ट ने कहा है और ये बात कहते हुए पूजा की इजाजत कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। तो आज सिर्फ एक याचिका, आप इसे समझिए क्या है ये पूरा मामला। एक याचिका थी हिंदू पक्ष की जो वाराणसी कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें हिंदू पक्ष का वकील हूँ और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस से हमारी मांग। माना जाए कि पूजा शुरू हो जाए। पूजा शुरू होगी बहुत जल्द। शंकर जैन कह रहे हैं कि पूजा शुरू हो जाएगी और एक बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। 7 दिन बाद सर पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर ये भी साफ होगा कि आने वाले दिनों में ये पूरा स्वामित्व का अधिकार भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। बहुत जल्दी इस केस को हम लोग जीतेंगे। जीत की दहलीज पे हम लोग। देश का पहला मस्जिद होगा जहाँ पर पूजा शुरू हो रही, जो मस्जिद कहा जाता है वो कहते हैं। ये मस्जिद है ही नहीं, ये मंदिर है। ये मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर तो मंदिर है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। उनको पता हो। देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी। जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ। जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर कितने दिनों से पूजा बंद। कहना चाहता हूँ, जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है। वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मानते हैं कि ये जो पहला कदम है, इससे न सिर्फ स्वामित्व का अधिकार मिलेगा बल्कि इतने दिनों से भक्तों का जो इंतजार था उस परिसर में जाने का वो पूरा हो। आज वो पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करें। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? उनके अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भी जाएगा वो तहखाने में पूजन अर्चन करने के लिए जरूर जाएगा, क्योंकि अब पूजा वहां पर शुरू हो गई है। 7 दिन का समय जो है, 7 दिन का समय दिया गया है कोर्ट ने। 7 दिन के अंदर अब कोर्ट पूरी तरीके से वहां पर भीतर जो विश्वनाथ ट्रस्ट है, जिला प्रशासन है, वो पूजा करवाएगा, उसकी व्यवस्था करवाएगा और फिर जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएगा भक्त, वो तहखाने में मौजूद इस मंदिर को, जिसको ये पुख्ता कर दिया है एक तरह से कोर्ट ने, पूजा करने के लिए जा सकता है। मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं इस वक्त, अवनीश चौधरी जुड़ चुके हैं। अवनीश, बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी खबर है। 7 दिन बाद से पूजा की अनुमति मिल जाएगी। जी बिल्कुल, हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत है। वाराणसी अदालत से जो आदेश आया है उससे जो हिंदू पक्ष की एक प्रमुख मांग थी कि जो व्यास परिवार है वो यहाँ पर पूजा पाठ करता रहा था, जिसे 1993 में रोक दिया था तत्कालीन सरकार ने। तो उसके बाद से इनका कहना था कि हम अपने आराध्य की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। और जहाँ तक मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा कि यहाँ पर एक विशेष कानून लागू होता है जिसके तहत अगर उनको इस समय अधिकार दिया गया, बहाल किया गया, तो वहां पर सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। तो उन दलीलों को खारिज करते हुए जिला अदालत ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है उसके बीच में कहीं कानून इस तरह से आड़े नहीं आना चाहिए।
जो आदेश था उसको एक तरफ दरकिनार करते हुए ये साफ कह दिया गया कि व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की जा सकती है। और जो मैं अवनीश आऊंगी आपके पास। विनोद बंसल साहब वीएचपी नेता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, ये कितना बड़ा इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? 7 दिन बाद से पूजा की शुरुआत हो जाएगी इस तहखाने में। देखिए, निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व और जो अपेक्षित फैसला था जी, जो वास्तव में हिंदू समाज सदियों से पीड़ित था और अपने आराध्य देव की पूजा के लिए ललायत था। माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वास्तव में एक सच्चाई की बहुत बड़ी जीत है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस संदर्भ में मुस्लिम समुदाय को भी इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि तथ्य और सत्य जब सबके साथ है तो सत्यों के साथ भी उनको भी खड़ा होना चाहिए जी, और सच्चाई के साथ देना चाहिए और सीधा उस स्थान को वैकेट करके और कहीं अन्यत्र अपनी उसको मस्जिद को स्थापित कर अपने स्थानांतरित कर लेना चाहिए। ये बहुत आवश्यक कदम होगा और देश के सौहार्द के लिए प्लस आपसी जो जिसे ये कथित भाईचारा बोलते हैं जी, उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना जब हो ही रही है जी, तो उसमें जो अनाधिकृत कब्जा जो कर रखा है उसको यथाशीघ्र वैकेट किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामित्व को लेकर ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसे भक्त ऐसे मान रहे हैं कि अब अगर पूजा की अनुमति मिल गई है तो आगे बहुत जल्द ये होगा कि मंदिर की अनुमति भी मिलेगी एक तरह से। निश्चित रूप से मिलने भी चाहिए। देखिए, तथ्य और सत्य हमारे साथ हैं। जो सर्वे रिपोर्ट है वो सब कह रही है कि भाई वहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं जी, और शिवलिंग मिल ही गए हैं, भगवान शंकर वहाँ पर उनके दर्शन हो ही गए हैं। तो अब ऐसे केस में उस जगह को वजू खाना कहना है, उसको बबारा कहना है, ये सब चीजें जो है बेमानी है। अब समाज भी जाग रहा है और देश भी उठ गया है। अब इसको उन सब चीजों को थोड़ा ध्यान करके और इसको उस दिशा में कदम उठाना चाहिए जी। विनोद जी, विष्णु शंकर जैन इस बात का विष्णु जी ये बताइए कि अब पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी? 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर? जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आपने सुना, विष्णु शंकर जैन ने बताया कि वजू खाने को लेकर अब अगली सुनवाई होनी है। लेकिन ये आज का जो मामला था ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें याचिका इस बात की थी हिंदू पक्ष की तरफ से कि जो तहखाने में पूजा की परमिशन चाहिए थी जो पिछले कई सालों से बंद थी, इसी को लेकर जो कोर्ट है उसने ये फैसला दे दिया है कि 7 दिन के भीतर प्रशासन ये व्यवस्था बनाए कि यहाँ पर जो भक्त काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं वो तहखाने में जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। इसमें एक किसी विशेष व्यक्ति की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। एक भक्त के तौर पर जो लोग भी मंदिर जाते हैं, पूजा करना चाहते हैं, 7 दिन के भीतर वो यहाँ पर जाकर पूजा आराधना कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात जो आधार बताया गया कि किसी भी तरह का कोई लिखित पेपर या दस्तावेज नहीं था जिससे ये प्रूव होता है कि किस कारण से इसमें पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया था। हो रही तो पूजा तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये माना जाए कि अब इसके बाद जो अगला कदम होगा वजूखाने का सर्वे और उसके बाद स्वामित्व के अधिकार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट में हमने डाल दिया और आगे सुप्रीम कोर्ट में बात होगी।
इसका इम्प्लायमेंट कब होगा, कब विष्णु शंकर जैन जी ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात दूसरा पक्ष कर रहा है, कहीं ना कहीं से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले से ही वहां पूजा होती आई है। तो आप देख रहे थे हमारी सहयोगी जो इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे विष्णु शंकर जैन से, उन्होंने साफ साफ बताया कि आज कोर्ट में क्या हुआ, किस तरह से ऑर्डर दिया गया कोर्ट की तरफ से और क्या फैसला था। इसका तो आधार था, आप समझिए, सिर्फ एक ही मामला था आज जिसकी सुनवाई हुई है कोर्ट में, जिसपे फैसला आया।